कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और नतीजे? ये ट्रिगर्स भी कई हैं और कई सारे नतीजे भी हैं। निफ्टी में अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक के जो है वहां पर नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में सेंचुरी टेक्सटाइल, नेल्को, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महिंद्रा लॉजिस्टिक, टाटा टेली सर्विसेज और आईएफएल सिक्योरिटीज जैसी कंपनियां हैं, वहां पर आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज और हरिओम पाइप पर आपको ध्यान रखना है और टीटागढ़ वैगन्स पर भी, जो आज से एएसएम फ्रेमवर्क से जो है वहां पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां पर बोर्ड बैठक में FY24 के लिए एफपीओ, राइट इश्यू, QIP के जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और GHCL जो कि स्टॉक T2T से अब एक ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता हो कि वो T2T ग्रुप में जो डीमर्जर हुआ था उसके चलते आया था। अब नतीजों पे आ जाते हैं। नतीजों पे सबसे बड़ी जो दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आते हुए दिखे थे। यहाँ पर अगर आप देखें नतीजे ऑपरेशनली आपको बढ़िया दिख रहे हैं, ऑपरेशनली जो बीट करे हैं नतीजे में आए लगभग अगर आप देखें 2% हालांकि गिर कर आई है, पर आप कामकाजी मार्जिन की बात करें तो मार्जिन जो अनुमान था 16.5% का वो बढ़कर 18% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में 22% का उछाल है, बढ़कर लगभग आपको दिखेगा 19,300 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। जबकि अनुमान की बात करें तो अनुमान 17,500 करोड़ का था। और उसी के साथ साथ बोर्ड ने जो इनका सब्सिडरी RNEL के साथ जो मर्जर को वापस या फिर रद्द करने के जो है फैसला भी लिया है। ICICI बैंक यहां पर भी अगर आप देखें तो नतीजे जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आते हुए दिखे हैं। NIS 40% बढ़कर आई है। मुनाफे में आपको 30% का उछाल दिखेगा। प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजंस में भी लगभग 51% का उछाल है। और अगर आप डोमेस्टिक लोन ग्रोथ वहां पर भी 21% का उछाल आता हुआ दिखा है। GNPA देखें या NNPA देखें, दोनों जगह आपको सुधार दिखेगा। GNPA 3.07% से गिरकर 2.8% पर आते हुए दिखे हैं। और NNPA की बात करें वहां पर भी इंप्रूवमेंट है, 0.55% से गिरकर 0.48% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और बोर्ड ने 8 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड की घोषणा भी की है। कैश के नतीजों में आ जाए तो सबसे पहले तेजस नेटवर्क पर ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो इंप्रूव हुई है, हालांकि कंपनी अभी भी घाटे में ही है। आय की बात करें तो आय लगभग 136% के आसपास बढ़कर आई है, पर कामकाजी घाटा अभी भी है। पहले भी घाटा था, पहले घाटा 88 करोड़ का था, अब अगर आप गिर के देखें तो 8 करोड़ के आसपास हो गया है। और अगर आप बोर्ड ने देखें जो आनंद S अर्थरिया साहब है उनको MD और CEO जो है नियुक्त किया है। और अंत में यस बैंक की बात करें तो यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। NII लगभग 16% बढ़कर आई है। प्रोविजंस में आपको अच्छी खासी बढ़त दिख रही है, 271 करोड़ से बढ़कर 618 करोड़, लगभग 128% के आसपास से उससे ज्यादा की भी आपको बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। और GNPA देखें तो वहां पर आपको बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है, 2.02% से बढ़कर लगभग 2.2% के आसपास आते हुए दिख रही है। चलिए, तो वर्मा ने हमें ट्रिगर्स तो महत्वपूर्ण बता दिए। नुपुर, मॉर्निंग, अब आपकी बारी।